जय माता दी मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल वीकली राशिफल 17 से 23 अगस्त के बीच में। 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव सिंह राशि में जाएंगे मित्रों, और 19 अगस्त को बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र के अंदर जाएंगे और 20 अगस्त को शनिदेव रेवती नक्षत्र के अंदर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में जाएंगे। अब इतने बड़े नक्षत्रों के और राशि के बदलाव पे साप्ताहिक राशिफल पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 17 से और 23 अगस्त के बीच में करियर में अच्छी सेल होने के योग बनते हैं। बॉस से या फिर सीनियर से आपको काम के लिए तारीफ मिलेगी। नौकरी में वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ सकता है ये सप्ताह। हाँ, रुका हुआ धन या रुकी हुई डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है। खासकर 19 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में अचानक कोई धन का लाभ आपको मिल सकता है या पुराना किए गए काम से धन का लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह परिवार से जुड़ी हुई खुशखबरी भी या परिवार के सदस्य से जुड़ी हुई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। रिलेशन में सुधार रहेगा और पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका का प्रेम बढ़ाने वाला ये सप्ताह रहने वाला है। सावधानी के बारे में बात करें तो ये सप्ताह सट्टेबाजी शेयरबाजी में धन निवेश ना करें। जल्दीबाजी में काम करने से आपको बचना है। साथ ही साथ 18 तारीख से 20 अगस्त के बीच में धन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी, कोई धन का लाभ आपको हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि का यह सप्ताह नया प्रोजेक्ट या नौकरी में खासकर काम में बड़ा बदलाव आपको मिल सकता है और खासकर 17 तारीख से लेकर 23 अगस्त के बीच में रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। नौकरी में काम में बदलाव भी मिलेगा और कहीं से धन का लाभ भी आपको ये सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। घर परिवार में भी थोड़ा सा आपका धन का खर्च होगा। परिवार के सदस्यों पे, घर की जरूरतों पे धन खर्च भी होगा। तो कुल मिला के धन का लाभ भी आपको 17 से 23 में होगा और धन परिवार पे खर्च भी होगा। साथ ही साथ ये सप्ताह संतान से या आपके पार्टनर से जुड़ी हुई कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यानी ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। सावधानी के बारे में बात करें तो ये सप्ताह वाणी में आपको कंट्रोल रखना है, नहीं तो कलीग से बहस हो सकती है या लोगों से बहस आपकी हो सकती है, तो वाणी में विराम देके चलना है। साथ ही साथ 19 से लेकर और 22 अगस्त के बीच में करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या सीनियर में, मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और धन का लाभ आपको 19 से और 22 के बीच में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो ये सप्ताह मिला जुला सा फल आपको मिलेगा, यानी 17 से 23 आपके लिए एवरेज ही रहेगा। करियर में काम के लिए अधिक मेहनत ये सप्ताह आपको करनी पड़ेगी। आपकी कलीग से, क्लाइंट से बहस भी ये सप्ताह हो सकती है। साथ ही साथ भाई बहनों से भी किसी बात को लेकर मतभेद, अनबन आपके रह सकते हैं। साथ ही साथ काम के सिलसिले में या जरूरी काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा भी करना पड़ सकती है, यानी ये सप्ताह भागा दौड़ी भरा आपका रहेगा। कार्यों में भी काफी विलंब रहेगा। प्रयास करने के बाद भी कार्य सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें ये सप्ताह क्या क्या सावधानी रखनी है, तो सावधानी के बारे में हम चर्चा करें तो इस सप्ताह किसी को धन उधार नहीं देना है या धन देने से या धन निवेश करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ 20 तारीख से लेकर और 23 अगस्त के बीच में आपको कुछ धन का लाभ, जना मनासा धन का लाभ हो सकता है। फिर भी ये धन के लिए, काम के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है मिथुन राशि वालों। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो ये सप्ताह यानी 17 से 23 अगस्त के बीच में मित्रों या पारिवारिक रिश्तेदारों के पार्टी फंक्शन में जाने का आपका योग बनेगा या उनके साथ, मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का ये सप्ताह आपका योग बन सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति कर्क राशि के अंदर और नक्षत्र का जो परिवर्तन बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, इस कारण से अचानक आपको धन का लाभ ये सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। किसी डील से धन का लाभ कर्क राशि को मिलेगा। व्यापार में भी आपको या तो धन का लाभ होगा
मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ काम और धन आपको मिलेगा। यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से आपको बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ रिलेशन में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पार्टनर आपको अपने से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी इस सप्ताह सुनाने वाला है। रिलेशनशिप भी काफी अच्छा इस सप्ताह रहेगा। सावधानी आपको क्या रखनी है इस सप्ताह देखा जाए तो रेड़ी पटरी या बाहर के भोजन खाने से बचे, नहीं तो आपको हेल्थ के इशू रह सकते हैं। खासकर पेट की प्रॉब्लम या फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। 17 से लेकर 21 अगस्त में बड़ा काम आपको मिल सकता है, बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। जय माता दी इंदर जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग राहु से डरते हैं, आपकी राहु की दशा कैसी रही आप बताइए। मेरी गुरुजी जय माता दी, मेरी गुरुजी राहु की दशा बहुत ही बढ़िया चली, जब तक रही है मेरे ऊपर बहुत बड़े की कृपा रही है। धन से तन से मतलब हर चीज़ से, गाड़ी घोड़े से बहुत बढ़िया रहा मेरा। 18 साल का पीरियड था राहु का, बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, बहुत अच्छे मेरा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में परेशान तो शुरू में परेशान किया था, लेकिन मैं जब से मैं आपसे मिला हूँ गुरुजी, आपने मुझे उपाय बताए हैं, आपने मुझे कुछ रतन धारण किए थे, उसकी वजह से और मेरा अच्छा काम रहा। चलो बहुत बढ़िया, मतलब राहु की दशा में आपको लाभ हुआ है। जनरली लोग परेशान होते हैं, लेकिन मुझे लाभ हुआ जी। हाँ, लेकिन आपने साधना भी की है, हाँ जी, की साधना की है, मेरे को अपने उपाय किए तो आपको लाभ हुआ। तो लाभ हुआ जी, मेरे को फ्लैट मिला, गाड़ी मिली, जो चीज मुझे चाहिए थी उस टाइम मुझे सब मिले था। ठीक ठीक, राहु में जो कोई दिक्कत नहीं है राहु में आज तक। जय माता दी। जय माता दी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो ये सप्ताह के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 17 अगस्त को सूर्य देव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम या बैंक प्रणाली से रुका हुआ काम या मल्टीनेशनल कंपनी में जो रुका हुआ काम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी पुरानी अटकी हुई डील सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सूर्य और केतु की युति के कारण एलर्जी की समस्या या पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य और केतु की युति के कारण आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है, घमंड आपके अंदर बढ़ सकता है, तो पार्टनर से जबरदस्ती के वाद विवाद रह सकते हैं या ईगो की लड़ाई रह सकती है ये सप्ताह। इस सप्ताह आपको सावधानी क्या बरतनी है, इस सप्ताह बाहर का भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है, रेड़ी पटरी का भोजन बिल्कुल नहीं करना है आपको, नहीं तो पेट की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ 17 अगस्त से और 22 अगस्त में रुका हुआ धन आपको मिलेगा, साथ ही साथ अटकी हुई डील भी आपकी बनेगी, याद रखिएगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको अपने बारे में जानना है तो 7210124289 पे आप अपनी कुंडली मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से दिखा सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 17 से और 23 अगस्त के बीच में मानसिक तनाव आपको रह सकता है। इस सप्ताह में फालतू खर्च से कन्या राशि को बचना है। विदेशी व्यक्ति, विदेशी काम से आपको अच्छा लाभ इस सप्ताह हो सकता है। काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा में कर सकते हैं आप। साथ ही साथ ये सप्ताह आपको सावधानी जो बरतनी है कन्या राशि वालों, फालतू खर्च से आपको बचना है, यानी कि ऐसे लोगों से बचना है जो फालतू खर्च कराते हैं। और 18 से और 21 अगस्त के बीच में अचानक कोई धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तुला राशि की तो ये सप्ताह यानी 17 से 23 अगस्त के बीच में रुका हुआ अटका हुआ धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। नए लोगों से आपकी तुला राशि वालों को मित्रता होगी, नए क्लाइंट भी आपके बनेंगे और वो आपको डील भी देंगे, धन का लाभ भी ये सप्ताह करा सकते हैं। नौकरी में पद प्रमोशन या ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, सीनियर से आपको सहयोग प्राप्त होगा। और रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन जाने का प्लान आप बना सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं, या पार्टनर अपने घर जा सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। सावधानी के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में साइन सावधानी से करें, याद रखिएगा। और 19 से 22 में आपको धन का लाभ अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें वृश्चिक राशि की तो करियर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नई नौकरी का ऑफर या जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर प्रोजेक्ट कुछ चेंज हो सकता है। नौकरी में पद के लाभ के यानी पद प्रमोशन के लाभ के अलावा जिम्मेवारी भी आपकी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं सीनियर माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर बहस आपकी इस सप्ताह हो सकती है। यात्रा के दौरान अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी आपको बरतनी है। सावधानी के बारे में बात करें तो जल्दीबाजी में कोई भी फैसला इस सप्ताह आपको नहीं लेना है। और 17 से और 23 अगस्त के बीच में काम में आपकी अच्छी बढ़ोतरी होगी।
जय माता दी आंटी जी। और आपका वास्तु ज्योतिष के प्रति कैसा अनुभव रहा है, आप मुझे बताइएगा। आप मेरे पिताजी के समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला, आप बताइएगा। जय माता दी। जैसा कि बताया इन्होंने, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके साथ। और नोएडा में जब से हम आए हैं, रहते थे फ्लैट में, हमने अपना घर बनाना था, तो मैं वास्तु के लिए पूछने आती थी। तभी इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आम का पेड़ आपके प्लॉट में है, इसको कटवाया जाए, तब घर का मुहूर्त निकलेगा। सो वो कटवाने के बाद में फिर हमारा घर फटाफट बन गया। सब बढ़िया है, सुख शांति से रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चलता ही है और अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी और अच्छा रहे। इनके चरण शरण में हम रहते हैं और सलाह लेने आते हैं हमेशा इनसे। जय माता आंटी जी। बात करें धनु राशि के बारे में, तो ये सप्ताह आपका लक अच्छा काम करेगा, उसके योग नजर आ रहा है। लक के कारण आपको अचानक काम का या धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह आपकी धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। नई जॉब का आपको ऑफर मिलेगा और काम में बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ में किसी रिश्तेदारी में जाने का योग भी इस सप्ताह आपका बन रहा है। सावधानी के बारे में बात करें तो आंखें मूंद कर किसी पे विश्वास ना करें और किसी के कहने पे कहीं धन निवेश ना करें। और 18 से 21 अगस्त के बीच में आपको कोई ना कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर ले मकर राशि की, तो इस सप्ताह आपको भाई बड़ा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी टेंशन जो पिछले सप्ताह में चल रही थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अच्छा धन का लाभ इस सप्ताह आपको मिलेगा। जमीन जायदाद या पैतृक भूमि का रुका हुआ काम भी आपका बनेगा। रिलेशनशिप में पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देने वाला है, तो ये सप्ताह अच्छा है। सावधानी बात करें तो कहीं ना कहीं नींद नहीं आ रही है, तो नींद की समस्या को इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें, नहीं तो समस्या बढ़ेगी। और पेट की समस्या को अनदेखा ना करें। साथ ही साथ 20 से लेकर और 23 अगस्त तक आपको अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप कर सकते हैं। हल्का शुल्क है वो पे करके मुझसे बात कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह यानी 17 से 23 अगस्त के बीच में बात कर रहे हैं। पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद बन सकता है और साथ ही साथ साझेदारी में या किसी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, धोखा भी मिल सकता है। यह सप्ताह या आपका प्रॉफिट वो डकार सकता है, याद रखिएगा। व्यापार में नया समझौता आपका हो सकता है। टर्म एंड कंडीशन आप ध्यान से पढ़ें। नौकरी में देखा जाए तो जो आपके कलीग हैं वो आपको कोई धन का लाभ या काम का लाभ करवा सकते हैं, यानी कलीग से भरपूर सहयोग मिलेगा। सावधानी के बारे में बात करें, पार्टनर से विवाद करने से यह सप्ताह आपको बचना है। और 19 से 23 अगस्त के बीच में आपका बड़ा काम का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो ये सप्ताह यानी 17 से 23 अगस्त के बीच में आपको किसी काम में कड़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। याद रखिएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में चले गए तो वर्क का लोड आप पे बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, दूसरे का काम भी आपको करना पड़ सकता है इस सप्ताह। पुरानी डील से आपको धन का लाभ होगा और जो आपके पार्टनर हैं उनको पद का और करियर में कुछ डील का लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में या परिवार के साथ में किसी मंदिर या तीर्थ में जाने के योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। सावधानी के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको धैर्य से काम रखना है, लेना है। याद रखिएगा, धैर्य से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे तो काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 17 से 21 अगस्त के बीच में पुराने डील से या पुराना अटका हुआ काम आपका बनेगा, जिससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरन से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बता दें।